और रूस की सेना ने मिसाइल हमला कर यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गोदाम को उड़ा दिया। इस हवाई हमले का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो बाकायदा जारी किया गया है, जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हथियारों का गोदाम जलते के ढेर में तब्दील हो गया। और इस हवाई हमले से पहले एक तस्वीर में गोदाम पर लड़ाकू विमान से निशाना भी साधा गया, जैसे कि टारगेट लॉक हुआ उस पर मिसाइल दाग दी गई। आसमान से ली गई एक तस्वीर में वो गोदाम तबाह होता नजर आया। मिसाइल गिरते ही गोदाम के परखच्चे उड़ गए। धूल और धुएं के गुबार से पूरा इलाका ढक गया और यही नहीं, वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि रूस ने मिसाइल दाग कर इस गोदाम को यूक्रेन के किस इलाके में उड़ाया है, इसका पता नहीं चल पाया। जंग के मैदान से रूस ने अपने खराब हेलीकॉप्टरों को हटा दिया। रूस की फौज के खराब हेलीकॉप्टरों को ले जाने का एक वीडियो यूक्रेन सेना ने जारी किया, जिसमें सड़क पर कुछ गाड़ियां हेलीकॉप्टर को ले जाती नजर आईं। ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से इन हेलीकॉप्टर को खींचा गया। एक एक कर 4 हेलीकॉप्टर को ले जाते दिखे लोग हैरान रह गए। यूक्रेन की फौज ने यह वीडियो जारी करते हुए रूसी सेना पर तंज कसा। यूक्रेन का दावा है कि रूस के ये हेलीकॉप्टर जंग के मैदान में फेल हो गए और उसकी सेना पर हमला करना तो दूर, हवा में उड़ान भी नहीं भर पाए। बताया गया कि रूस ने इन हेलीकॉप्टरों को दुरुस्त करने के लिए जंग के मैदान से वापस भेज दिया। अब रूस ने यूक्रेन पर वो मिसाइल दागी है जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ था और इस मिसाइल का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। आवाज से 5 गुना स्पीड वाली इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में किया है और मिसाइल गिरते ही यूक्रेन का हथियार का डिपो पूर्ण रूप से तबाह हो गया है। और माना जा रहा है कि रूस को लगातार हो रहे नुकसान के बाद पुतिन ने सेना को हमला और तेज कर देने के आदेश दे दिए। यूक्रेन की तबाही की ये नई तस्वीरें हैं। अब तक मशीन गन, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल कर रहे रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने पहली बार किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश ने नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों के बल बैठाने के लिए आखिरकार खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकफर्ट क्षेत्र के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के पीछे पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कीव पर कब्जा कर यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। दरअसल पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तोप, टैंक और प्लेन तबाह हो रहे हैं। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोरदीवेज की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। जनरल एंड्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। यूक्रेन को परास्त करने की पुतिन की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कीव पर कब्जा तो दूर की बात, यूक्रेन ऐसा करारा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद ना तो राष्ट्रपति पुतिन को थी, ना ही रूसी सेना को। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. 18 मार्च तक रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ खो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने 14,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है।
112 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं, 450 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, करीब 93 प्लेन को आसमान से जमीन पर मार गिराया है, 205 रूसी तोप बर्बाद किए हैं, 1448 बख्तरबंद, 72 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 43 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर बर्बाद कर दिए। पुतिन का खौलना लाजमी है, लिहाजा अब रूस ने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो, ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। रूस के साथ जंग में अपने देश की मदद करने के लिए अब यूक्रेन के आम लोग भी आगे आने लगे हैं। रूसी सेना को रोकने के लिए तोकारी के कुछ कारखानों में बैरिकेड्स तक बनाए गए, जिसे बनाने के लिए वहां के लोग पूरी ताकत से जुटे नजर आए। लोहे की पाइपों से तैयार किए गए इन बैरिकेड्स को दिन रात मेहनत करके बनाया गया, जिसके लिए कई कारीगरों ने अपना पसीना बहाया। जो इस काम में मदद नहीं कर पाया, उसने वहां देशभक्ति के गाने गाकर उनका हौसला बढ़ाया। उन लोगों ने इसके अलावा लोहे की कीलों के सांचे भी बनाए ताकि रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन के शहरों में दाखिल होने से रोका जा सके। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसकी सेना ने ज़ापोरिजिया में रूस के 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और K-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ज़ापोरिजिया पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है और आसमान से इतनी भयानक बमबारी की गई कि पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन इन हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना डटी रही। दावा है कि उसने भी रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया और जब वो नीचे गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक हालात का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे, जहां यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की थी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें युद्ध के मैदान पर तबाही की निशानियां साफ नजर आईं। उसमें कुछ जले हुए रूसी टैंक और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी और बताया गया कि रूसी सैनिकों की ये टुकड़ी ज़ापोरिजिया शहर में तबाही मचाने के लिए पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे निशाना बना लिया गया। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आखिरी चेतावनी दी और इसके लिए जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें वो एक इमारत के बाहर सड़क पर खड़े दिखाई दिए। इस वीडियो संदेश में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पूरा जोर मसले को बातचीत से सुलझाने पर रहा, लेकिन जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि रूस का अपनी गलतियों को सुधारने का ये आखिरी मौका है। Територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб हालांकि जेलेंस्की की इस चेतावनी से पहले दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये बैठक बेनतीजा ही साबित हुई। यूक्रेन की मांग है कि रूस पहले सीज फायर का ऐलान करे, जबकि रूस यूक्रेन की फौज से हथियार डालने और नेटो से दूर रहने की मांग पर अड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर रूस और अमेरिका एक बार फिर भिड़ गए। इस बार जैविक हथियारों के मुद्दे पर दोनों में जोरदार बहस हुई और रूस ने ये आरोप लगाया कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है। अपने इस आरोप के समर्थन में उसकी ओर से अहम सबूत मिलने का भी हवाला दिया गया। Из компонентов биологического оружия. Реализация упомянутого американо-украинского соглашения 2005 года. रूस का ये आरोप अमेरिका को अखर गया और उसने रूस पर दुनिया को गुमराह करने का आरोप मढ़ दिया। It is Russia that has long maintained a biological weapons program in violation of international law. कुछ रोज पहले ब्रिटेन ने भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए जैविक हथियारों के मसले पर रूस को घेरा था और उसने ये आशंका जताई थी कि रूस जंग जीतने के लिए जल्द यूक्रेन पर जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। लेकिन अपने दावे को सही ठहराने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी कोई सबूत पेश नहीं किए थे और अब एक बार फिर यूएनएससी की बैठक में जैविक हथियारों के मसले पर अमेरिका और रूस आपस में भिड़ गए। रूस आरोप लगा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर जैविक और केमिकल हथियार बना रहा है, जिसे अमेरिका ने सिरे से खारिज किया और उल्टा उसने रूस पर ही जैविक हथियारों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जंग शुरू होने के बाद से ही दोनों देशों की ओर से कई बार जैविक और केमिकल हथियारों पर बात हो चुकी है, मगर किसी ने भी अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत दुनिया के सामने अब तक पेश नहीं किया।
और यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने ज़ापोरिजिया में 38 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू 21 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और बताया गया कि रूसी सेना ज़ापोरिजिया पर बड़ा हमला कर सकती है और इसी वजह से यूक्रेन ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है ताकि आम लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा सके। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ज़ापोरिजिया में परमाणु प्लांट है और उस पर पहले भी रूसी सेना मिसाइल से हमले कर चुकी है। करीब 1 साल बाद चीन में पहली बार कोरोना की वजह से 2 लोगों